ये है दुनिया के वो 5 बड़े वैज्ञानिक जिन्होंने कुरान से प्रभावित होकर इस्लाम कबूल कर लिया। इन वैज्ञानिकों ने कई सालों तक स्पेसशिप जैसी संस्थाओं में अपनी सेवाएं दी। कुरान के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को सामने लाने में इन सभी वैज्ञानिकों का बड़ा योगदान रहा। इस्लाम कबूल करने वाले 5 वैज्ञानिकों की लिस्ट में पहला नाम विलियम किथमोर का नाम आता है। कनाडा में जन्मे किथमोर को आज भी एंड्रोलॉजी का सबसे बड़ा वैज्ञानिक माना जाता है। इन्होंने सालों तक टोरंटो यूनिवर्सिटी में एनाटॉमी और बायोलॉजी के प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दी। प्रोफेसर विलियम किथमोर पूरी जिंदगी इंसान के पैदा होने और माँ के पेट में उनके बनने की प्रक्रिया पर शोध करते रहे, लेकिन एक बार 1980 में उन्हें सऊदी अरब के किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए बुलाया गया। सेमिनार के दौरान जब उनके सामने इंसान के मरने और पैदा होने से संबंधित कुरान की आयतें पढ़ी गई तो वो हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इंसान के पैदा होने और मरने के जिस तरीके को वैज्ञानिक आज भी खोज पाए हैं उसे कुरान ने 1400 साल पहले ही बयान कर दिया था। सऊदी अरब से वापस आने के बाद प्रोफेसर विलियम किथमोर ने कई सालों तक कुरान पर रिसर्च किया और फिर इस्लाम कबूल कर लिया। उन्होंने अपनी किताब द डेवलपिंग ह्यूमन में यहाँ तक लिख दिया कि कुरान में भून विज्ञान के बारे में जो कुछ भी लिखा है उसे कोई इंसान नहीं लिख सकता। विलियम किथमोर ने विज्ञान के क्षेत्र में कई आविष्कार किए। उनके योगदान को देखते हुए कनाडा, अमेरिका और इंग्लैंड की सरकार द्वारा उन्हें कई अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस्लाम कबूल करने वाले 5 बड़े वैज्ञानिकों की लिस्ट में दूसरा नाम मॉरिस बुकाय का आता है। ये वही वैज्ञानिक है जिन्होंने मिस्र के फिरौन की लाश का पोस्टमार्टम किया था। इन्हें आज भी फ्रांस के इतिहास का सबसे बड़ा सर्जन माना जाता है। उनकी लिखी हुई किताबें आज अमेरिका और यूरोप की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। 1980 के दशक में जब फ्रांस ने फिरौन की लाश को रिसर्च के लिए मंगाई तो उसकी जिम्मेदारी मॉरिस बुकाय को ही सौंपी गई थी। मॉरिस ने रिसर्च के दौरान फिरौन की लाश पर लगे नमक से साबित किया कि इसकी मौत समंदर में डूबने से हुई है, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गए कि जो बात उन्होंने अब रिसर्च से साबित की है उसे कुरान ने बरसों पहले ही बता दिया था। मॉरिस बुकाय को यकीन नहीं कर रहे थे कि फिरौन के डूब के मरने और लाश के बच जाने का जिक्र कुरान में पहले ही मौजूद था। इसी दौरान मॉरिस बुकाय को सऊदी अरब जाना हुआ, जहां एक कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में कुरान की एक आयत पढ़ी गई कि अब तो हम तेरी लाश को ही बचाएंगे ताकि तू बाद की नस्लों के लिए निशाने इबरत बने। अगरचे बहुत से इंसान ऐसे हैं जो हमारी निशानी से गफलत बरतते हैं। इतना सुना था कि मॉरिस बुकाय जोश से चीख पड़े और बड़ी महफिल में खड़े होकर सबके सामने ऐलान कर दिया कि मैं आज ही इस्लाम कबूल करता हूँ और अल्लाह की किताब कुरान पर ईमान लाता हूँ। फ्रांस वापस जाने के बाद मॉरिस बुकाय ने लगातार 10 सालों तक कुरान और विज्ञान पर शोध किया और साबित किया कि कुरान की एक भी आयत साइंस के सिद्धांतों से नहीं टकराती, बल्कि साइंस आज जो कुछ बयान कर रहा है कुरान ने इसे हजारों साल पहले ही बयान कर दिया था। इस्लाम कबूल करने वाले 5 बड़े वैज्ञानिकों की लिस्ट में तीसरा नाम मार्शल जॉनसन का आता है। 1930 में अमेरिका के फिलाडेल्फिया में जन्मे जॉनसन ने अपनी पूरी जिंदगी भ्रूण विज्ञान को समझने और इंसान के पैदा होने के सिद्धांतों को जानने में लगा दी। जॉनसन उन वैज्ञानिकों में से थे जिन्होंने विलियम किथमोर के साथ सऊदी अरब के किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में कुरान पर रिसर्च का काम शुरू किया और फिर इस्लाम कबूल कर लिया। उन्हें सऊदी अरब ने 1982 में कुरान और विज्ञान पर शोध करने वाली कमेटी का सदस्य भी बनाया और उन्होंने अपनी रिसर्च से साबित किया कि कुरान ने एक खून लोथड़े से बच्चे के बनने और फिर उसके हड्डी में तब्दील होने और फिर हड्डियों पर गोश्त चढ़ने की इस प्रक्रिया को बयान किया है। उसे जानने में विज्ञान को सैकड़ों साल लगे। जॉनसन के मुताबिक भूल विज्ञान से संबंधित कुरान में जो कुछ भी बयान किया गया है उसे यकीनन पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अल्लाह के जरिए भेजा गया है। इस्लाम कबूल करने वाले 5 बड़े वैज्ञानिकों की लिस्ट में चौथा नाम टी विद्या प्रसाद का आता है। इनका जन्म 1940 को गिराना के वोट मेरिट में हुआ था। इन्होंने कई सालों तक यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन और यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंडीज में एनाटॉमी साइंटिस्ट के रूप में सेवाएं दी। टी विद्या प्रसाद का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने कुरान से प्रभावित होकर इस्लाम कबूल कर लिया। टी विद्या प्रसाद विलियम किथमोर के साथियों में से एक थे। उन्होंने विलियम किथमोर की तरह ही भूण विज्ञान पर बहुत से शोध किए और कुरान मजीद पर 25 से अधिक किताबें लिखी।
उन्होंने कायरा में होने वाली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ साइंटिफिक साइंस ऑफ द कुरान और सुन्ना में भी हिस्सा लिया और बताया कि कुरान में बच्चे के अंदर रूह पढ़ने और जान आने के बारे में जो कुछ भी बताया गया है वो बिल्कुल सही है। उन्होंने कुरान की सूरह मोमिन की आयत नंबर 14 को पढ़ते हुए कहा कि ये वो सच है जिसे विज्ञान भी नहीं जुटला सकता। इसलिए मैं आज इस्लाम कबूल करने का ऐलान करता हूँ। इस्लाम कबूल करने वाले 5 बड़े वैज्ञानिकों की लिस्ट में 5वां नाम ऑर्थन एलिसन का आता है। इन्होंने ही लंदन के पहले इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन की शुरुआत की थी। एलिसन को आज भी इंग्लैंड के इतिहास का सबसे बेहतरीन इंजीनियर और साइंटिस्ट माना जाता है। 1985 के दौरान कायरा में मेडिकल इवेंटिबिलिटी ऑफ द कुरान के विषय पर जब पहले इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया तो उसमें पश्चिम देश के बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने शिरकत की और इन्हीं में से एक नाम था डॉक्टर ऑर्थन एलिसन का। ऑर्थन एलिसन ने कुरान की सूरह जुमर आयत नंबर 42 पर अपना रिसर्च शुरू किया और बताया कि नींद के दौरान कॉन्शियसनेस थ्योरी पर आज विज्ञान पहुंचा है उसे कुरान ने वर्षों पहले ही बयान कर दिया था। कॉन्फ्रेंस के खत्म होने से पहले और डॉक्टर ऑर्थन एलिसन स्टेज पर गए, माइक हाथ में लिया और अपने मुसलमान होने का ऐलान कर दिया। इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने अपना नाम अब्दुल्ला एलिसन रखा और पूरी उम्र कुरान और साइंस पर रिसर्च करते रहे। इन सब के अलावा दुनिया में आज बहुत से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कुरान की शिक्षाओं से प्रभावित होकर इस्लाम कबूल कर लिया। ये मौजूदा ही है कि विज्ञान आज अपनी रिसर्च से जो साबित कर रहा है उसे कुरान ने उसे 1400 साल पहले ही बयान कर दिया था। यही वजह है कि आज दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी कुरान के आगे सर झुकाते हैं। अगर एक मुसलमान होने पर आपको गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।